Nowadays, living at a green place is such a dream for everyone, which cannot be fulfilled for everyone, to be very sure. But yes, we need to change this planet, जिससे कि जो आगे आने वाली हमारी जनरेशन है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. And that's why we need EV. We need electrical vehicles in the future, so that हमारी जो जनरेशन है वो भी इस पूरे ग्रीनरी को, जिसको मैं एंजॉय कर रहा, वो भी एंजॉय कर सकें. So as we all know that electric vehicles are the future, and that's why आज के हमारे इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ Ather 450X की. So before we proceed, hello and welcome to all the viewers on our YouTube channel Bikers Course. So अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रह सकें. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज. तो शुरू करते हैं इस वीडियो को. सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि एथर ने इसे दो वेरिएंट में लॉन्च किया है. एक है प्लस वेरिएंट और दूसरा है स्टैंडर्ड. सो आज हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है. दिस इज़ प्राइस एट अराउंड 1,60,000 के आसपास इसकी प्राइस है. जो प्लस वाला है उसकी प्राइस अराउंड 1,40,000 है. जो डिफरेंस है, जो बहुत थोड़े बहुत ऐसे टॉप स्पीड का डिफरेंस है, जो रेंज है उसका डिफरेंस है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रिव्यू फ्रॉम द फ्रंट. दिस इज़ एन EV व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये, और इसमें 3300 वाट की बैटरी लगी हुई है. और बैटरी इज समथिंग यहाँ कहीं पे लगी हुई है. अभी मैं इंदौर में हूँ और इंदौर में ना यहाँ पर बहुत सारे इसके आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं, चार्जिंग आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं. बट यू कैन स्टिल चार्ज दिस व्हीकल एट योर होम एज वेल. और उसके लिए यहाँ पर एक सॉकेट है, यू कैन सी राइट हेयर. और ये हमारे जो घर के जो नॉर्मल सॉकेट होते हैं उनसे भी ये चार्ज किया जा सकता है. वन मोर थिंग विच आई लाइक अबाउट हेयर, अबाउट दिस थिंग, अबाउट दिस स्कूटी कह सकते हैं, स्कूटर कह सकते हैं, कि आप यहाँ से इसको नीचे करके और यहाँ पर अपना आप सामान लाद सकते हैं. कोई भी आपको झोला हो फंसा सकते हैं. दैट इज़ क्वाइट यूज़फुल, एंड एक्चुअली दैट इज़ यूज़फुल फॉर द वुमेन जो जाती हैं बाहर और सामान लेके आती हैं. सब्जी आप लाते हो, कुछ भी सामान लेके आते हो, वहाँ पर आप रख सकते हो. लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर भी आप रख सकते हो उस चीज़ को, और वो फंसा रहेगा तो गिरने का चांस नहीं रहता है. द साइज ऑफ द फ्रंट टायर 90x90, 12 इंच की टायर है. और जो पीछे में आपको मिलता है दैट इज़ 90x90, 12 इंचेस. सो इन द फ्रंट एज वेल एज इन द बैक यू गेट द सेम टायर स्पेसिफिकेशंस. MRF के टायर्स लगे हुए हैं. फ्रंट और बैक दोनों में आपको मिलते हैं डिस्क. और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि जो बैक में जो डिस्क लगा उस पर कुछ भी ऐसा कोई नेम मेंशन नहीं है. बट यस, व्हेन यू गो टू द फ्रंट यू गेट द स्टैंडर्ड बाइब्रेक. आपको इसमें बाइब्रेक आपको इसमें मिलते हैं. यू कैन सी राइट हियर, बाइब्रेक आपको इसमें मिलते हैं, कैलिपर्स मिलते हैं. एंड बाइब्रेक के कैलिपर्स आर एक्चुअली, जो इसकी बाइट है बहुत ही अच्छी है. जब मैं इसको राइड करूँगा तो मैं आपको वो दिखाऊंगा कि व्हेन यू आर एट 60 और 70 बहुत आराम से रुक जाती है. मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द लाइटिंग सेटअप ऑफ दिस स्कूटर. AHO है ये, ऑल टाइम हेडलाइट ऑन रहेगा इसका. यहाँ पर आपको साइड में दो आइज जैसी दिखती हैं, ये वाइट लाइट है. बट व्हेन यू यूज टर्न इंडिकेटर तो ये अपने आप आधी ब्राइट होने लगती है. यू कैन सी. सो दिस इज़ हाउ दिस लुक्स इन द फ्रॉम द फ्रंट. और मुझे स्पेशली इसकी जो लाइटिंग सेटअप है ना वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे. सो नाउ मूविंग अहेड, बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में. तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और जो रियर में आपको मिलता है वो मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है. दैट इज़ व्हाट आई एम लाइकिंग अबाउट दिस. मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है, प्री लोड पे है ये, प्री लोड एडजस्टेड है ये मोनोशॉक सस्पेंशन. सो नाउ मूविंग अहेड, मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ इसके बारे में. दिस इज़ अ बेल्ट ड्राइव, चैन नहीं है. नाउ यू कैन सी द साइज ऑफ द सीट, इट्स वे टू स्पेसियस फॉर 2 persons. बहुत ही स्पेसियस सीट थी. मैं अभी पीछे बैठ के आया था इस पर और मुझे बहुत ही स्पेसियस लगी. क्रैम्प बिल्कुल नहीं होता है, जब आप चलाते भी हो तो भी नहीं होते हैं. तो फॉर सीट आई वुड लाइक, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द सीट की कूजनिंग और सीट की जो स्पेशियस है, जितना स्पेस है सीट पे, उससे आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस. नाउ लेट्स कम बैक टू the electrical part of the scooty, and right here you just get a very rich instrument console. This instrument console is very rich. Now what you get odometer, then you get current ride, कितने किलोमीटर से आपने चला और कितने मिनट आपने चलाए वो भी यहाँ पर दिखाता है. देन यू गेट एवरेज स्पीड आपकी कितनी थी, ये स्पीडोमीटर यहाँ पर, कितनी रेंज बची है आपकी, बैटरी कितना बचा है. एंड यस, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, दैट 4 मोड्स अवेलेबल है इसमें. वन इज़ इकोनॉमी, other one is ride, and then it's go to sports,
एंड देन वॉप जो मोड है, राइडिंग मोड है, इसमें आप टॉप स्पीड गेन कर सकते हैं विच इज़ अराउंड 90 किलोमीटर्स, 90 kmph है जो इसकी टॉप स्पीड आती है, वो वॉप मोड में आपको मिलेगी। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं इसको चेंज करूँगा तो यहाँ पर रेंज बढ़ती जाएगी, पर पावर जो आउटपुट है वो कम होती जाएगी इसकी। तो अगर आप अकेले चल रहे हो, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, इको मोड में चलाइए, लंबी रेंज मिलती है। अगर आप 2 लोग हो तो आप राइड मोड पे इसको चला सकते हो। देन यू कैन गो टू द स्पोर्ट। फाइनली जो वॉप मोड है, इसमें आप टॉप स्पीड इसकी गेन कर सकते हैं। जो इनके ऑनर है उन्होंने मुझे बताया कि इसकी टॉप स्पीड 90 kmph की उन्होंने अचीव करी है। 91, 92 उन्होंने मुझे बताया। एंड इनफैक्ट आई विल ऑल्सो राइड दिस, सो विल गेट टू नो। And you can like select riding modes from this button. There is a dedicated button for this. When you press this, तो वो अपने आप वहाँ पर चेंज हो जाता है। You can see right here. So this is very good. I would love to drive it in economy mode. और इकोनॉमी मोड की जो टॉप स्पीड है वो 50 के आसपास रहती है। उसके बाद आप राइड मोड पे जाएंगे तो अराउंड 55, और उसके बाद स्पोर्ट्स मोड में 70 के आसपास, और जब आप वॉक मोड में जाएंगे तो यू विल टच 90। सो अदर देन करंट राइड, व्हेन यू विल आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये टच स्क्रीन है, कंप्लीट टच स्क्रीन है, एंड यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट हियर। आप करंट राइड के बाद यू गेट ट्रिप ए एंड देन ट्रिप बी एंड देन द ऑडोमीटर, एवरेज स्पीड क्या है, सो यू गेट एवरीथिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्क असिस्ट। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं, लेट मी स्टार्ट दिस, देन आई विल शो यू कि पार्क असिस्ट का यूज़ क्या होता है। कि देयर इज़ नो साउंड, लाइक आई वाज वेटिंग कि कुछ साउंड आएगी जब ये मोटर स्टार्ट होगा, बट देयर इज़ नो साउंड। जब आप गाड़ी को स्टार्ट कर ले तो उसके बाद जो ये पार्क असिस्ट का यूज़ करके आप रिवर्स में एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर्स आप चला सकते हो। इसको रिवर्स में जाती है ये हैव टू एक्सेलरेट, और ये अपने आप गाड़ी रिवर्स में जाएगी। सो दिस इज़ समथिंग वेरी कूल। आप इसको यहाँ से ही बंद कर सकते हो, ओके, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से इंजन किल का जो स्विच है उसको आप बंद कर दोगे तो वो ऑलरेडी बंद हो जाएगा। नाउ लेट्स ओपन दिस थिंग। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इसमें जियो की सिम लगी हुई है, ऐसा बताया गया है मुझे। एंड राइट हियर यू गेट ऑल द थिंग्स। ये जनरल में है कि जो गाड़ी के जो इन्फॉर्मेशन है वो है। सेटिंग्स में आप जाके बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो, यू कैन सी राइट हियर। एंड देन आप कौन सी थीम रखना चाहते हो, लाइट, डार्क या ऑटो। हमने ऑटो पे रखा है। जैसे ऑटो पे आप रखते हो तो शाम को अपने आप ये डार्क हो जाता है और दिन में ये ब्राइट रहता है। टर्न इंडिकेटर्स के अगर आप साउंड बंद करना चाहते हो, पार्किंग असिस्टेंस की जो साउंड है उसको आप बंद करना चाहते हो, यहाँ से आप कर सकते हो। एंड देन यू कैन सी राइट हियर देयर ऑटो इंडिकेटर, कि जैसे आप अपने लेफ्ट या राइट टर्न ले लिया, अपने आप इंडिकेटर्स बंद हो जाते हैं। ये जो गाइड मी होम लाइट है, इसमें यूज़ होता है कि अगर आपने गाड़ी को पार्क किया और उसके बाद आप चाहते कि 1-2 मिनट के लिए लाइट जलती रहे ताकि आप अपने गैराज को बंद करके बाहर निकल सकें, तो वो इसमें ये हेल्प करता है। रियल टाइम एफिशिएंसी जो आपको शो कर रहा है, ये आप ऑन कर सकते हो। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो वहाँ पे शो नहीं करेगा, हमारे मेन मीटर कंसोल पे, ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे शो नहीं करेगा कि रियल टाइम एफिशिएंसी क्या है। इनकॉग्निटो मोड वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। एरर्स की बात करते हैं, नो एरर्स। देन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको ऑन करके अपनी मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड राइट हियर यू कैन लाइक सेव योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। सो यू कैन सी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपनी सेव करके रख सकते हैं। So this was now there is one more very beautiful thing about this. You don't even need to connect your phone with this to get the turn by turn navigation. This scooter itself is capable of doing that. You can see right now ये मेरी जो पोजीशन है वो आपको दिखा रहा है कहाँ है, और मुझे जहाँ भी जाना है मैं चल सकता हूँ। So there is no problem at all. And this will keep on showing कि कितना रेंज आपका बचा हुआ, आप कौन सी मोड में बाइक स्कूटर को चला रहे हैं। So this is very cool in fact. Like you can even search here कि आपको किस जगह पे जाना है। आपको जिस जगह पे जाना है आप यहाँ से लिख सकते हो, जहाँ भी आपको जाना है एड्रेस डाल दो एंड फिर उसको ओके कर दो, आपको आपका जो नेविगेशन होगा वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ रियली ऑसम एंड एक्चुअली वेरी ऑसम। आई एम लविंग दिस थिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आती है। लाइक व्हेन यू ओपन द नेविगेशन यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर, और वो अपने आप मेन स्क्रीन पे फिर बाकी जो चीज़ें वो आ जाएंगी। सो दिस इज फीचर रिच, दिस इज़ व्हाट वी कॉल फीचर रिच एक्चुअली। नाउ लेट्स इसको हम बंद करते हैं और बढ़ते हैं आगे। ओके, सो वी हैव दिस Ather 450X स्टैंडर्ड वर्जन है, ये प्लस वर्जन नहीं है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस, ये बिल्कुल साइलेंटली स्टार्ट होती है, आपको आवाज़ भी नहीं आएगी इसके स्टार्ट होने की। यू कैन सी कि कोई आवाज़ नहीं आती और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो लेट्स टेक अ राइड ऑफ दिस स्कूटी। और जो जितने भी मैं बाइक से स्कूटर्स की करता हूँ रिव्यू, उसमें आपको क्या बैकग्राउंड आवाज़ आती है बाइक्स की, उनके इंजन की, इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 राइडिंग मोड्स। राइट नाउ वी आर गोइंग ऑन इकोनॉमी मोड एंड यू कैन सी कि कितनी अच्छी पुल करती है स्कूटी, बहुत ही अच्छे से पुल कर रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। एंड यस, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको मेंशन कर दूँ कि आई एम अलॉन्ग विथ अ पिलियन एज वेल, और जो हमारे साथ पिलियन है उनका वेट 83 kg है, मेरा वेट 88 kg है।
सो जो ओवरऑल वेट है वो अराउंड 170 के ऊपर है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने अच्छे से पुल कर रही है इतने वेट के साथ भी, और वो भी अपने सबसे कम पावर वाले राइडिंग मोड में, दैट इज इकोनॉमी मोड. जब मैं इसको चेंज करूंगा तो यू विल सी द डिफरेंस. सो नाउ लेट्स गो ऑन द राइडिंग मोड. जो राइड मोड है इसमें हम करते हैं तो यू विल गेट टू सी द हाउ क्विकली, बहुत ही जल्दी, बहुत ही पंची है. व्हाट वी से, इनिशियल पंच बहुत अच्छा होता है, मिड रेंज बहुत अच्छा होता है. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ इन दिस इलेक्ट्रिक स्कूटर आल्सो. एक्चुअली आई एम लविंग इट. You see on the ride mode the top speed is around, with 2 people, here it is, it's 56. What else you want? As I am crossing from this huge bump, मुझे ऐसा लगा था कि शायद नीचे कुछ टकरा जाए, बट नहीं, बहुत ही आराम से निकली है. जो इसके जो सस्पेंशन है, दे आर रियली कैपेबल ऑफ लाइक गेटिंग 2 people, 2 adult people from one place to another place. कोई परेशानी नहीं होती है. So now right now I'm riding this on sports mode, और एक बार एक्सेलरेट करते हैं and you can see how quickly this actually revs like any petrol bike. and ब्रेकिंग की बात करें, एक्सीलेंट मैन, बहुत ही शानदार ब्रेकिंग है इसकी. So one thing that I have like just मैंने अभी इसको समझा है कि अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे और अगर अपनी स्पीड कम कर ली है, जस्ट गेट बैक टू द राइड मोड, जस्ट गेट बैक टू द इकोनॉमी मोड, क्योंकि वहाँ से आपको पुल ज़्यादा अच्छा मिलता है. जैसे हम अपनी बाइक्स में भी देखते हैं कि अगर आप चौथे गियर पर स्पीड कम हो जाती है तो आप उसको तीसरे या दूसरे गियर पर लगा लेते हो. वैसा ही कुछ यहाँ पर भी प्रोग्राम किया गया है. बट यस, दिस इज़ रियली एक्सीलेंट मशीन, आई वुड टेल यू. जो द ओनली प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ दिस स्कूटर, इज द प्रॉब्लम ऑफ माइंड. ये मेरी परेशानी है, मेरी हाइट इतनी ज़्यादा है कि मुझे लेग स्पेस थोड़ा कम लग रहा है. अदर देन दैट देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो राइट नाउ आई एम ऑन दिस रोड, और ये थोड़ी खाली है तो हम एक बार इसको एक्सेलरेट करके देखते हैं कि टॉप स्पीड हम कितनी गेन कर पाते हैं. सो मैंने राइड मोड से इसको पिक किया है एंड देन आई विल चेंज द मोड. उल्टा कर दिया था बीच में. द हॉर्न इज ऑल्सो वेरी पावरफुल मैन. It looks like some big vehicle is coming from the behind. And look at the braking system. It's excellent. कोई भी बम्प आती है, कोई परेशानी नहीं होती है. So we will again try that in the warp mode. Right now we are in the warp mode, और मैंने यहीं से इसको पुल कर लिया है. So let's see. This is a distance of around 300 to 400 meters. And let's see कितनी दूर ये जाती है. Okay, one thing जो मैंने अभी फिर से गौर किया कि जब मैं इसको वॉक मोड पे लोअर स्पीड से आगे ले जा रहा था तो आई फाउंड सम स्टेबिलिटी इश्यूज इन द हैंडल बार. चार्जिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑटो कट हो जाता है अगर आप रास्ते चार्जिंग छोड़ भी दो तो. ओके. और अगर आपका मोबाइल का नेट ऑन है तो ऐप से थ्रू मैसेज भी आ जाता है कि योर व्हीकल इज नाउ फुली चार्ज. जब ब्लूटूथ से कनेक्ट रहता है तो इस पे कॉल मैसेज वगैरह स्क्रीन पे दिखेगा. आ जाता है, कॉल जाता है, पर कॉल इतना आवाज नहीं कि आपको मोबाइल नहीं. ओके ओके, सीधे चलें. एक बार जब फुल चार्ज करते हो तो कभी आपने गौर किया कितने यूनिट बिजली उठता है इससे? ज़्यादा ज़्यादा भैया 3 यूनिट का आया है. 3 यूनिट का फर्क पड़ा है जो हमको दिखता है. हाँ. 500 रुपये का फर्क पड़ा है, क्योंकि डेली इतनी निकलती है. जैसे आज आप देख रहे हैं फिर खड़ी हो जाएगी हर जगह, तो फिर तो फुल चार्ज का पैसा थोड़ी ना लगा, फिर 1 यूनिट ही लगेगा. मतलब एक बार फुल चार्ज होने पे 3 यूनिट के आसपास. 3 यूनिट का कंपनी ने बोला है, तो अपन उसकी तो क्लेम करते हैं. अपन उसको देता नहीं दीजिए, वैसा नहीं कर सकते ना. मतलब पूरी घर की लाइटें बंद करके दिन गाड़ी चार्ज करते देते. वो समझ में आया है जो मोटा मोटा 500-600 रुपये का जो अंतर आया है, हाँ, वो उतना अंतर आया है. आपको कोई खराबी और लगती है इसमें या आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो इससे? मेरे को तो भैया पूरा सेटिस्फाइड हूँ. देसी रोड पे भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी को. भी चला लो, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ. जय हिंद.